रात के करीब 9:30 बज रहे थे। बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था। चारों तरफ अजीब सी शांति थी, जैसी तूफान से पहले होती है। अजय ने घड़ी देखी। इतनी देर हो गई, अब तो आखिरी बस भी निकल चुकी होगी। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और चेहरे पे थकान साफ दिख रही थी। अजय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। आज उसे अचानक अपने गांव जाना पड़ा था, लेकिन किस्मत आज उसके साथ नहीं थी। तभी दूर से बिजली चमकी, आसमान में बादल जमा होने लगे। अजय ने चारों तरफ देखा। बस स्टैंड के सामने एक पुराना सा लॉज दिखाई दी। नाम की पट्टी आधी टूटी हुई थी, शांति लॉज। अजय ने गहरी सांस ली। आज रात यही रुकना पड़ेगा। लॉज के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से स्थिर थीं। कमरा चाहिए? उसने बिना ऊपर देखे पूछा। हाँ, एक रात के लिए। बूढ़े ने रजिस्टर खोला, पन्ने पलटे, फिर अचानक रुक गया। उसने धीरे से कहा, एक ही कमरा खाली है। अजय ने पूछा, कौन सा? बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखें सीधे अजय की आंखों में थीं। कमरा नंबर 13। अजय हल्का सा हंसा। अंधविश्वास नहीं मानता मैं। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस चाबी आगे बढ़ा दी। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर आवाज आती। तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 13। दरवाजे पर अजीब सा निशान बना था, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार खुरची हो। अजय ने दरवाजा खोला। कमरा साफ था, लेकिन हवा में एक पुरानी नमी की गंध थी। कमरे के कोने में एक बड़ी अलमारी थी। छत से लटकता पंखा था और दीवार पर एक टूटी हुई घड़ी की सुई रुकी हुई थी। अजय ने बैग रखा, बिस्तर पर बैठ गया। अजीब जगह है। उसने लाइट बंद की। बस हल्की पीली रोशनी रह गई। बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की से पानी टपक रहा था। अजय की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। अजय। अचानक किसी ने नाम लिया। उसकी आंखें खुल गईं। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन दरवाजा मैंने बंद किया था। कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कमरे के बाहर खड़ा हो। अजय उठा, दरवाजे तक गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। निशान सीधे कमरे के अंदर जा रहे थे। अजय का गला सूख गया। ये क्या है? तभी अलमारी से ठप ठप आवाज आई।
जैसे कोई अंदर से थपथपा रहा हो। अजय पीछे हट गया। कौन है? अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर कुछ नहीं था, बस एक पुरानी डायरी थी। अजय ने कांपते हाथों से उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम फंस चुके हो। डायरी में लिखा था, कमरा नंबर 13 हर उस इंसान को चुनता है जो अकेला है और डरा हुआ है। अजय के हाथ कांपने लगे। अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। किसी औरत के रोने की आवाज। मुझे जाने दो। आवाज अजय के कान के बिल्कुल पास थी। लाइट वापस चली। कमरे में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों से काला पानी बह रहा था। तुम यहां से नहीं जाओगे। अजय चीख पड़ा, पीछे भागा, दरवाजा खोला, सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। ऊपर नीचे एक ही मंजिल, हर जगह कमरा नंबर 13। अजय जमीन पे गिर पड़ा। तभी पीछे से बूढ़े की आवाज आई। तुम जानना चाहते थे ना सच? हर 5 साल में ये कमरा एक नया मेहमान मांगता है। जो यहां मरता है वो ही अगला चौकीदार बनता है। अजय की आंखें फैल गईं। नहीं, नहीं। सुबह बारिश थम चुकी थी। बस स्टैंड पर लोग खड़े थे। लॉज के सामने एक नया बोर्ड लगा था, शांति लॉज, कमरा उपलब्ध। काउंटर पर एक नया आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से स्थिर थी। एक यात्री ने पूछा, कमरा खाली है? वो मुस्कुराया। हाँ, कमरा नंबर 13। और दीवार पर लगी घड़ी फिर से चल पड़ी थी। समय 2:13।